राजद उम्मीदवार शंभू सिंह ने कहा कि अब जनता का AK-47 चलेगा, घोटाले और भ्रष्टाचार का करेंगे पर्दाफाश। MLC उम्मीदवार शंभू सिंह ने कहा कि वो हो सकते हैं बाहुबली, हम नहीं है बाहुबली। क्या कुछ कहा, जरा सुनिए इस खबर में। तो ध्यान हमारे पार्टी को वही जाता है। MLC चुनाव खरीद फरोख्त के लिए माना जाता है जी उससे आप क्या करेंगे, किस तरीके से? हम जब कहते हैं कि जनमत के साथ हम जनमत के साथ हैं, तो खरीद फरोख्त तो बढ़िया व्यापारी लोग करता है ना, कि कुछ दिन के लिए जो वर्तमान में आना हो जाना हो तो खरीद फरोख्त आते हैं जाते हैं। अभी बेचैनी क्यों बढ़ गई है पूरे जिला में? ऐसे आपको नहीं लगता जो आप मैदान में लेट से उतरे हैं? लेट से हमारे पार्टी चुनाव से 2 दिन पहले अगर भेजते तो मैं वही होता जहाँ मैं आज आया हूँ। राजद का जो MY समीकरण था उसमें कहीं B+ तो नहीं किया जा रहा है? नहीं, क्या बात कर रहे हैं? देखिए होता क्या, देखिए हमारे पार्टी शुरू से A to Z पार्टी सब दिन से रही है, ठीक है, लेकिन विपक्ष के लोग जब तक कुछ अपने मुंह से बोलेंगे नहीं, उनके पास करने के लिए कोई ना कोई तो शब्द चाहिए ना विरोध करने के लिए। आपने जिस रणनीति की बात की थी जिसका खुलासा आप नहीं करेंगे, शायद वो रणनीति वही तो नहीं है कि राजद अब B समीकरण पे भी काम करना शुरू कर चुकी है? देखिए ये हमारे पार्टी का आंतरिक मामला है, इस मामला के बारे में हम बोलेंगे नहीं, लेकिन आपको दिखाई पड़ेगा और दिख रहा है कि बिहार में क्या हो रहा है, कितना सीट किधर बता, कितना सीट किधर बता। ऐसा होगा अपनी बिहार जाति के लोग राष्ट्रीय जनता दल से केंद्र में क्या मंत्री बनते? अखिलेश सिंह जी मंत्री बनते? उनके पार्टी के लोग कितने, दूसरे जाति के लोग कितना मंत्री बने और बिहार जाति के कितना सीट पर कितना मंत्री बने, सो आप नहीं देते हैं? राजद से चूंकि आपका नाम बाहुबली के तौर पर लिया जाता है, सहरसा से भी एक बाहुबली थे, अभी हाल फिलहाल में उनकी हत्या कर दी गई, तो वो भी बाहुबली थे, आप भी बाहुबली माने जाते हैं, वो भी MLC के कद्दावर उम्मीदवार थे, आप भी MLC के कद्दावर उम्मीदवार हैं, उनको खींच दिया गया, कहीं आप पर तो जान का खतरा नहीं है? हम एक बात आपसे बताते हैं, हम 46 साल उम्र जी लिए हैं और राष्ट्रीय जनता दल के लिए और इस समाज के लिए, और 100 बार कुर्बान होगा तो हम 100 बार कुर्बानी देंगे। माना जाए कि दिनेश सिंह की बोली का जवाब देने के लिए शंभू सिंह की गोली चलेगी, ये माना जा सकता है क्या? दिनेश सिंह जी के नाम, मैं किसी आदमी का नाम नहीं, मैं भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ जनमत की गोली चलेगी, जनमत की गोली चलेगी, मतलब कोई जनमत की 47 चलेगी, मतलब हथियार की 47 नहीं होती है, जनमत के बड़ा कोई 47 नहीं होता है। कोई भ्रष्टाचार करेगा तो आप उस पर पूरी तरह सख्त हो जाएंगे? सब ऐसे वैसे होंगे, देखिएगा ना कौन कहाँ लटकेंगे, सो आप देखिएगा ना, कल चुनाव तो हो रहा है। इसके बाद लड़ाई से मैदान खाली हो चुका है। लहर क्या है कि समाज के बच्चा में फैला हुआ है। अब पैसा कभी चलने वाला नहीं है, उनका पैसा भी लोग लेंगे और अपना मत भी कहीं और देंगे। इस बात का मैं आपको सबूत देता हूँ, 3000, 3500, 4000 दल से मिल चुका हूँ। इस बार पैसा को हराना है, जनमत को जिताना है। जनमत के सामने पैसा का क्या पावर होता है? जो हमारे पंचायती राज व्यवस्था में जो हमारे भाइयों ने किसी को अपना चुनाव करके उनको चुनते हैं, उनको क्या 10, 5, 20 हजार में खरीद के क्या उनके अधिकारों को छीन लिया जाएगा? आज वो 10,000 रुपया देते हैं, उसके बाद 6 साल तक उनसे मुलाकात नहीं करते। इस बात का उनके भी मन में मलाल है कि हमको आज 10,000 मिल जाता है, रख लेते हैं, लेकिन हमसे 6-6 साल तक तो मिलते नहीं है। हमारे साथ मजदूर जैसा व्यवहार किया जाता है। क्या लोकतंत्र का यही नीति बनाए थे? अम्बेडकर जी ने जब यह कानून लिखा गया था, उसमें सब लोग बराबर थे, सब लोगों का अधिकार बराबर था, हर लोग एक समान थे, लेकिन उस अधिकारों को पैसा के बल पे कभी खत्म नहीं होता। हाँ, होता है कभी कभी 2 पल के लिए, जब कुहासा होता है ठंडा के समय में तो थोड़ा धुंधला दिखाई पड़ता है, लेकिन उसके बाद जब सूरज निकलता है तो कोहरा कहाँ चला जाता है उसका कोई पता नहीं चलता। संकोच है कि चुनाव जनमत का इतना अपार लहर है कि हम लोग चुनाव जीत चुके हैं, और जीत के हम लोग जीतना नहीं है, कितने बहुमत मतों से सब भाइयों को अपने मत को अपने पास रखना है। इसका सबूत हमको माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी को दिखाए कि देखिए जिस सिपाही को मैदान में भेजे थे वो खाली हाथ नहीं लौटा, रंग लेके लौटा है। और हमको भेजा गया है सिर्फ एक मैदान के लिए नहीं भेजा गया है,
आप लोग यह बात मानिए कि हमको यह एक मैदान के लिए नहीं, अभी जो चुनाव आएंगे और हमारे से माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, वह सब कुछ तैयार हो चुका है। लेकिन रणनीति आपको अभी हम नहीं बताएंगे, क्योंकि ये पार्टी का आंतरिक मामला है। जब मामला सामने आएगा तब आपको दिखाई देगा कि सामने दिखता क्या है। जब सूरज निकलता है उसको दिखने के लिए आपको लगना पड़ता है, सूरज को नहीं लगना पड़ता है। जी हाल फिलहाल में उनकी हत्या कर दी गई। जी तो वो भी बाहुबली थे, वो भी एमएलसी के कद्दावर उम्मीदवार थे। जी आप भी एमएलसी के कद्दावर उम्मीदवार हैं। जी उनको खींच दिया गया। जी आप पर तो जान का खतरा नहीं। हम एक बात आपसे बताते हैं, हम 46 साल उम्र जी हैं और राष्ट्रीय जनता दल के लिए और इस समाज के लिए, और खूब 100 बार कुर्बान होगा तो हम 100 बार कुर्बानी देंगे। तो गोली का जवाब देने के लिए शंभू सिंह की गोली चलेगी, ये माना जा नहीं, दिनेश सिंह जी की नाम, मैं किसी आदमी का नाम नहीं, मैं भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ जनमत की गोली चलेगी, जनमत की गोली चलेगी, जनमत की सैतालीस चलेगी। हथियार की सैतालीस नहीं होती है, जनमत से बड़ा कोई सैतालीस नहीं होता है। कोई भ्रष्टाचार करेगा तो आप उस पर पूरी तरह सख्त हो जाएंगे। सख्त ऐसे में से होंगे, देखिएगा ना कौन कहाँ कहाँ लटकेंगे, चलो आप देखिएगा ना। कि इनके दिशा निर्देश के अनुसार मुजफ्फरपुर जिला में जो है प्रत्याशी घोषित किया गया है, उसके लिए मैं पूरा जी जान से एक करके मैं चुनाव जीत के आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। और जनतंत्र का अंत जब होता है उसके नीतियों का, तब जनमत का लहर सामने आता है। अब जनमत का लहर जब सामने आता है तो उसके सामने संसार का कोई ताकत आज तक रुक नहीं पाया है। ये सच्चाई का लहर है, ये राष्ट्रीय जनता दल के विचारों का लहर है, ये दलित शोषित जो भी कमजोर समाज के वर्ग का लोग हैं उनका लहर है, उनकी दबे हुए आवाजों का लहर है, जो दबाया गया आज तक 20 साल से। और जब दबाए हुए आवाज को जब एक बार कोई रास्ता मिल जाता है तो उसमें सैलाब कैसा होता है उसका कोई अंत नहीं होता, उसका कोई अंत नहीं देखा गया है कि उसका सैलाब कैसा होता है। सोचने की बात नहीं है, चुनाव हम लोग जीत चुके हैं, लेकिन उसके आगे ये सोचना है जो पहले भ्रष्टाचार हुआ है उसका परिणाम क्या होगा, और आगे हमको शंभू मंटू गिरोह, अगर आप कहते हैं ना, लोग कहना, लोगों का काम है कहना, उनको कहने दीजिए, आगे चलिए। बाहुबली को लेकर बाहुबली ही आ रहे हैं सामने, ऐसा लग रहा है, ऐसा कोई बात है क्या? आपको लगता है कि बाहुबली वो हो सकते हैं, हम बाहुबली नहीं है, हम तो जनमत बली हैं। जनता का साथ मेरे साथ है, हम उनके साथ बली हैं। 25 वर्षों से आप कार्यकर्ता रहे हैं, उससे पहले कभी आपको नहीं देखा? आपको पता होगा जब योद्धा वार, तो कौन वार में कौन योद्धा के भेजना है वो सुप्रीमो को पता होता है। तो जब वार जिस तरीके का मिला है वहाँ पे सुप्रीमो को पता है कि वहाँ पे किस योद्धा के भेजा जाए। जीतने के बाद आपका प्रथम प्रयास क्या होगा? जीतने के बाद सबसे प्रथम जो जिला का जो व्यवस्था बिगड़ा हुआ है, स्वास्थ्य का, शिक्षा का, घोटाला का, करप्शन का, घूसखोरी का, सबसे पहले उसको खत्म। हाँ, आपका ध्यान उस तरफ तो है नहीं है? कहाँ पे? जिला परिषद के कब्जे वाले। सुनिए, उधर ध्यान मेरा क्यों है, सो आप नहीं समझते हैं कि विकास का हमारा जब रुकता है तो ध्यान क्यों जाता है? विकास का हमारा जो रुकता है तो ध्यान हमारे पार्टी का